स्पीड होगी, पेलोड काफ़ी हैवी है। हमें वाकई ये मिसाइल वो कवच देगी जिसकी हम फ्यूचर के हिसाब से उम्मीद करते हैं, मेजर जनरल कोचर? राजीव जी, अभी आपने एक साइंटिस्ट को सुना है, अभी आप एक फौजी को सुनेंगे। इसीलिए मैं आपके पास आया। बिकॉज मैं आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताऊंगा कि इस अ, क्षमता के आने से एक भारत की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कैसे बढ़ती है। हम्म। अब आप देखिए, हमारे पास के सीरीज पहले थी, K-15, K-4, K-5। अब ये अपग्रेडेशन है, और मैं दाद देता हूँ DRDO का एडवांस नेवल सिस्टम्स लैब को, जिसने ये डिज़ाइन किया है। और ये जो मिसाइल है, ये आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, एक न्यूक्लियर स्ट्राइक। क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज के, हम अपनी जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमारा नो फर्स्ट यूज है। तो ये आपको एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, सबमरीन से देती है। तो इसमें स्टेल्थ फैक्टर भी आ जाता है कि दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से मिसाइल उसके ऊपर आ जाएगी। तीसरा, जैसे आपने स्पीड की बात की है, तो ये एक हाइपरसोनिक है। तो इसलिए कोई भी ऐसा एडवांस सिस्टम आज चाइना के पास भी नहीं है, और US के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है, कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। और जब आप रेंज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मल्टीपल री एंट्री व्हीकल की तरह ये काम करती है, और 4 से 5 वॉरहेड्स एक टाइम पे लॉन्च हो सकते हैं। इसका मतलब कि आप 4-5 टारगेट्स एक टाइम पे एड्रेस कर सकते हैं। हम्म। कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक स्ट्रेटेजिक टारगेट की बात करते हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा था और मुझे अच्छा लगा कि हम चाइना को भी, कहीं पर भी चाइना में इसमें वार कर सकते हैं। साउथ चाइना सी तक, इंडियन ओशन में हम जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में जो उनके आगे हैं, जो सी के बेसिस हैं, डीगो गार्सिया वगैरह। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर फायर करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये देश भारत की कैपेबिलिटी देखेंगे कि ये भारत हमारे तक पहुंच सकता है इंडियन ओशन से, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। और जो ये एक इसकी जो सबमरीन है, जो इसके कंपैटिबल है, हम्म। वो 2030 तक एक्चुअली तैयार हो जाएगी। और ये S5 सबमरीन हम इसको बोलते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि 2030 तक भारत के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी। आज इंडियन ओशन में देखिए, और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो फ्यूचर ताकत है देशों की, वो एक मैरिटाइम डोमेन में आने वाली है। हम्म। क्योंकि आप लैंड की लड़ाई अपने नेबर से लड़ सकते हैं, पर आप एक सी की लड़ाई दुश्मन को बियॉन्ड विजुअल रेंज से उसको हम्म। मार सकते हैं। हम्म। आज BVR मिसाइल्स का जमाना है। आपने जी। देख लिया कि हमने जी। भारत के अंदर से ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर बेसिस को नष्ट कर दिया। हम्म। कैसे नष्ट कर पाए हम? बिकॉज हमारे पास BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमारे पास मिसाइल्स थी। हम्म। ये भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक क्षमता है हमारे पास। और S5 क्लास SSBN, जो हम मुझे अभी जी इसको डेवलपमेंट हो रही है, 2030 तक ये क्षमता आ जाएगी हमारे पास। मुझे लगता और है कि अरब सागर से बे ऑफ बंगाल तक भारत के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है जिसको सेव करने के लिए इस तरीके के रिसर्च और आगे भारतीय नेवी को मजबूत करेंगे। जहां तक एयरफोर्स की बात है, ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं प्रिसीजन स्ट्राइक विद नो कोलेटरल डैमेज किस तरीके से किया जाता है। समय मेरे पास नहीं है सर। मेजर जनरल राजन कोचर सर और मेरे साथ जुड़े हुए सर आपका भी और बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त इस जानकारी